Hello guys, welcome to my channel that is Books Funda. So I am Anshika Rastogi, your legal expert. तो आज हम बात करेंगे सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी 1860 के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं, अगर महिला के प्रति उसका पति या कोई रिलेटिव दहेज की डिमांड करके क्रूरता करता है या उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है, ताने देता है या उसके साथ फिजिकली कोई क्रूरता करता है, तो उसमें उसको 3 साल की सजा और जुर्माना से दंडवित किया जा सकता था। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि इसको नए कानून में बदलकर क्या किया गया है और नए कानून में इसको लेकर क्या जानकारी है, क्या सेक्शन आया है और भी बहुत कुछ। तो 498A में ये होता था, ये चैप्टर नंबर 20A आईपीसी 1860 में दिया गया था और इसमें ये होता था कि अगर कोई भी पति अपनी पत्नी के प्रति या उसका कोई रिश्तेदार उस महिला के प्रति क्रूरता करता था तो उसको 3 साल की सजा और जुर्माने से पनिशमेंट मिलेगी। अब क्रूरता को इसमें एक्सप्लेनेशन में डिफाइन किया गया था। अब उस एक्सप्लेनेशन में क्या क्या क्रूरता डिफाइन की गई थी उन पर बात करेंगे। इसमें बोला गया था, अगर कोई भी पति जानबूझकर किसी आचरण या प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देता है या उसे आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करता है या उसके जीवन अंग या स्वास्थ्य को, जो मानसिक हो, मेंटली हो या फिजिकली हो, शारीरिक हो, गंभीर रूप से क्षति पहुंचाता है या खतरा पहुंचाता है या उसकी संभावना होती है कि वो खतरा पहुंचा देगा, ऐसे मामले क्रूरता में इंक्लूड किए जाते थे। जैसे कोई भी डॉरी डिमांड करके उसको मेंटली टॉर्चर करता था या मेंटली ताने देता था कि हमें डॉरी चाहिए, दहेज चाहिए, या उसको मार पीटता था, क्रूरता करता था। कोई भी पति या उसके घर वाले, सास, ससुर, नंद, कोई भी जेठ, देवर, जेठानी, देवरानी, दंदोई, कोई भी उसके साथ अगर क्रूरता करता था, उसको सुसाइड के लिए अगर वो फोर्स करते थे या प्रेरित करते थे या उसको इस कंडीशन पे लाके मजबूर कर देते थे कि वो सुसाइड कर ले, या उसको मेंटली टॉर्चर करते थे या फिजिकली उसको मार पीटते थे या उसको खतरा पहुंचाने की संभावना होती थी, जैसे पहले केस होते थे कि आग में जलाकर मार दिया, ये सब में क्रूरता इंक्लूड होगी और उसमें 498 सेक्शन 498A का उस पर केस कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है एक्सप्लेनेशन में क्रूरता का कि किसी स्त्री को तंग करना जहां उसे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधि विरुद्ध मांग को पूरी करने के लिए प्रताड़ित किया जाता था, या मतलब उससे किसी मूल्यवान वस्तु की डिमांड की जाती थी या उससे, और अगर वो ऐसी मांग पूरी करने में असफल हो जाती थी तो उसे इस प्रकार तंग किया जाता था। तो ये सब चीजें इंक्लूड होती थी क्रूअल्टी में एक महिला के प्रति। तो इसमें अगर कोई भी मूल्यवान वस्तु की डिमांड की जा रही है या अगर मूल्यवान वस्तु की डिमांड को वो पूरा करने में असफल हो जाती है तो उसमें ऐसी स्थिति में वो होती थी, पनिशमेंट जो मिलती थी वो सेक्शन 498A के अंतर्गत मिलती थी, क्योंकि ये डॉरी मत तंग करना हो गया, मतलब डॉरी डिमांड हो गई, दहेज की डिमांड करी और उसे हम पूरा नहीं कर पाए, तो उसमें क्रूअल्टी का सेक्शन ये लगता था। और उसमें एक केस भी आया था, श्रीमती राजरानी बनाम राज्य दिल्ली प्रशासन 2000 में। इसमें ये हुआ था कि मृतक स्त्री को द्वारा आत्महत्या की गई थी और मृतक स्त्री द्वारा साक्षी के रूप में एक लेटर छोड़ा गया था। उसमें यही बताया गया था कि नंदे उसे बातों से बहुत चोट पहुंचाती थी और जो है उसे मजबूर किया गया था कि वो सुसाइड कर ले, उससे दहेज की डिमांड की गई थी। और उसमें जो है सेक्शन 498A के जो वो होती थी FIR दर्ज होगी, उस FIR को दर्ज करने के लिए सेक्शन 498A के सारे तथ्यों का अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। और अब हम बात करते हैं नए कानून के बारे में। अब नया कानून बदलकर आईपीसी को BNS हो गया है, भारतीय न्याय संहिता 2023। पहले आईपीसी था इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860, और अब नया कानून बनकर हो गया है BNS, भारतीय नागरिक न्याय संहिता 2023। और ये जो सेक्शन डिफाइन था वो भारतीय दंड संहिता के चैप्टर नंबर 20A में डिफाइन था, और अब चैप्टर नंबर 5 में महिला से संबंधित अपराध दिए गए हैं, उसमें सेक्शन 85 और 86 498A को रिप्लेस करता है। उसमें सेक्शन 85 में बताया गया है कि अगर कोई भी पति या पत्नी अपनी
पति, कोई भी पति अपनी पत्नी के साथ क्रूरता करता है या उसका कोई रिलेटिव क्रूरता करता है तो उसको 3 साल की सजा और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं क्रूरता के बारे में। तो इसमें 498A में क्या था कि उसमें ही एक्सप्लेनेशन में 2 पॉइंट बता दिए गए थे क्रूरता के बारे में कि अगर ये पॉइंट हैं तो उसमें क्रूरता मानी जाएगी। अब हमें सेक्शन 86 एक अलग से सेक्शन बना दिया गया है जिसमें सेक्शन 86 में क्रूरता डिफाइन की गई है कि अगर ये जुर्म होंगे तो उसमें क्रूरल्टी मानी जाएगी। अब हम बात करते हैं सेक्शन 86 में क्या क्या क्रूरल्टी माना गया है। सेक्शन 86 में भी क्रूरल्टी वही सब माना गया है जो 498A में था। 498A में भी यही था कि अगर कोई भी अपनी पत्नी को या उसके रिश्तेदार को, अपनी उस महिला को इस सिचुएशन पर लाकर खड़ा कर देते हैं कि वो आत्महत्या कर ले, अगर उसको सुसाइड के लिए वो प्रेरित करते हैं या सुसाइड करने पे वो मजबूर हो जाती है अपने ससुराल वालों की वजह से, तो उससे अगर कोई भी डिमांड की जाती है दहेज की और वो पूरी ना कर पाए और असफल हो जाए तो, और इसमें अगर उसको मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई हो या पहुंचाई गई हो या पहुंचाने की संभावना हो या उसको मेंटली टॉर्चर किया जाता हो, फिजिकली हार्मफुल किया जाता हो, तो वो क्रूरता की कंडीशन में आएगा। और अगर उससे कोई भी डॉरी डिमांड की गई हो, वो पूरी ना कर पाई हो, तो भी वो क्रूरता की कंडीशन में आएगा। तो बस इसमें यही डिफरेंस है कि ये पहले सेक्शन 498A में आता था, अब इसको रिप्लेस करके सेक्शन 85 और 86 बना दिए गए हैं। पहले ये चैप्टर नंबर 20A के अंतर्गत आता था, अब जो है ये चैप्टर नंबर 5 के अंतर्गत आता है। इसमें पहले भी 3 साल की सजा और जुर्माना होते थे और इसमें अब भी 3 साल की सजा और जुर्माना ही है। और पहले भी इसमें यही क्रूअल्टी की कंडीशन फॉलो होती थी, बस ये 498 के एक्सप्लेनेशन क्लॉज में होती थी, इसी में डिफाइन किया गया था 2 पॉइंट्स में। अब इसके लिए एक नया सेक्शन अलग से बना दिया गया है, सेक्शन 86, उसमें क्रूरता को डिफाइन किया गया है। बस इसमें यही बदलाव आए हैं। आगे की जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए और सेक्शंस की जानकारी जानने के लिए, पुराने और नए लॉ में डिफरेंस जानने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें। शो योर लव फॉर माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज।